इमेजिन करो एक ऐसे लड़के को जो कच्चे घर में रहता है और आगे जाकर वो 2.5 बिलियन डॉलर्स का नेटवर्क बना लेता है। दोस्तों, ये कहानी रिजवान साजन की है जो दुबई में डिनियोग ग्रुप का मालिक है। रिजवान साजन 27 दिसंबर 1963 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुआ था। वो निहायत ही गरीब घराने में पैदा हुआ था। एक दिन उसने अपने वालिद से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कहा तो उसके वालिद ने उसे अपने सामने बिठाया और घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उसके सामने रख दी। उस वक्त उसके घर के माशी हालात ख़राब थे, पेट पालने का बंदोबस्त मुश्किल से होता था, लेकिन रिजवान साजन इन हालात को कबूल करने वाला नहीं था। उसने लड़ने का फैसला किया। उसने अपने वालिद से 1000 रुपये कर्जा देने का कहा। उसने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि वो कर्जा सूद समेत वापस करेगा। पहले उसके वालिद नाराज हो गए, फिर उसे अपने बेटे पर यकीन पैदा हुआ। वालिद ने अपने जेब से 1000 रुपये निकाल कर बेटे को दी और ये उसका कामयाबी की तरफ पहला कदम था। 1000 रुपये लेकर वो मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन की तरफ गया। वहाँ होलसेल मार्केट से उसने नेक्स्ट टर्म के बुक्स खरीद ली। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप अलग अलग शॉप से बुक्स खरीदते हैं, क्यों ना आप मुझसे खरीदे, मैं भी आपको सेम प्राइस पर बुक्स बेच रहा हूँ। दोस्तों ने उससे बुक्स खरीद ली। इससे उस लड़के ने 15% अर्निंग की, यानी 150 रुपये। ये उसकी बिलियंस की पहली शुरुआत थी। उस वक्त उस लड़की की उम्र 12 साल थी। जब वो 16 साल का होता है, उसका फादर एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उसके फादर की सैलरी 7000 थी, जिसमें घर के बेसिक्स का गुजारा होता था। ये उसके लिए टफ सिचुएशन थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसके वालिद ने 20 साल तक बड़ी ईमानदारी से एक स्टील कंपनी में काम किया था। कंपनी के बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रिजवान अब क्या करना है। रिजवान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, लेकिन मैंने पढ़ाई भी जारी रखनी है और इसके साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर है। उन्होंने इस बच्चे को जॉब पे रख लिया और इसकी तनख्वाह 2000 रुपये मुकर्रर कर ली। 3000 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से इसके घर को मिलते थे, लेकिन अब भी 2000 रुपये की कमी थी कि जिस पर घर के बेसिक्स के अखराजात पूरे हो। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो स्कूल में होता था और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वो स्टील कंपनी में काम करता था। लेकिन 2000 रुपये की कमी पूरा करने के लिए उन्होंने एक तीसरी ड्यूटी भी शुरू कर ली। उन्होंने अपने घर में बुक्स फाइल्स बनाने का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। जब वो कंपनी से घर वापस आता तो बुक्स फाइल्स लेकर मस्जिद बंदर चला जाता। इस 16 साल लड़की की जिंदगी कुछ यूं थी कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक वो काम में लगा रहता था। जिस वक्त उसके दोस्त पार्टी करने में लगे रहते थे, उसके चचा कुवैत में रहते थे। एक दिन उस 16 साल लड़के ने चचा को खत लिखा कि यहाँ घर की जिम्मेदारी पूरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है और चचा उसे इस टफ सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकते हैं। उसको चचा से पैसों की जरूरत नहीं थी, जॉब की जरूरत थी। उसकी चचा ने उसे लेटर में जवाब दिया कि वो इसे जॉब नहीं दे सकता जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। उस वक्त इसे ख्याल आया कि चचा उसकी मदद ही नहीं करना चाहता, वो बहाने बना रहा है। जिंदगी उसी तरह चलती है, सुबह से लेकर रात तक काम में मसरूफ होने में जिंदगी गुजरती जाती है, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं मांगता, खुद से पूरा करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ 1.5 साल तक जारी रहता है। जब वो 18 साल का हो जाता है, वो फिर से अपने चचा को लेटर लिखता है। उसे रिस्पॉन्ड में चचा की तरफ से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, रिजवान आपने मुझे लेटर लिखा है जिसमें आपने बताया है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। मैं आपको जॉब दे सकता हूं और आपकी सैलरी 150 दिनार होगी, जो उस वक्त 18,000 इंडियन रुपीस की बराबर थी। ये सुनकर अब 18 साल का यंग रिजवान बहुत खुश हो जाता है। वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और अपनी माँ से इजाज़त लेता है और अगले महीने वो कुवैत पहुँच जाता है। कुवैत में वो अपने चचा से बिजनेस के बेसिक्स के बारे में सीख जाता है और अब सब कुछ ठीक तरह से चल रहा होता है। रिजवान शादी कर लेता है, उसकी बहन की भी शादी हो जाती है।
लेकिन अभी कहानी बिलियंस तक नहीं पहुंची। असल कहानी शुरू हो जाती है जब सदाम हुसैन कुवैत पर हमला करके इसे तबाह कर देता है। वहां से रिजवान भाग कर मुंबई आ जाता है। उस वक्त उसकी जेब में 8,000 रुपये होते हैं। उसके पास कार वगैरह नहीं होता, उसके पास काइनेटिक होंडा मोटरसाइकिल होता है। अब वो कुवैत से निकलकर मुंबई के रश में फिर से फंस जाता है। वो सेलिंग के अलावा कुछ नहीं जानता है। वो अपने दोस्त के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सेल करने का काम शुरू करता है और मंथली 25,000 तक कमाता है, जिसमें फिर उसके घर के बेसिक्स अखराजात पूरे होते हैं। वो दुबई में अपने एक दोस्त को ख़त लिखता है जिसमें ये उसे बताता है कि मैं रिजवान साजन दुबई आना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो जवाब दें। इसी तरह वो दुबई आ जाता है और 1 साल तक जॉब करता है। अब जब कुवैत में हालात फिर से मामूल पर आते हैं तो कुवैत में मौजूद सड़कें, एयरपोर्ट्स वगैरह तबाह हुए होते हैं। इसके लिए बिल्डिंग मटीरियल्स की ज़रूरत होती हैं जो दुबई से जा रहे होते हैं। अब रिजवान इस सिचुएशंस को देखते हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। वो 1 साल में 1 लाख दरहम बना चुका होता है। वो ब्रोकरेज की कंपनी स्टार्ट करता है। ब्रोकरेज ये होता है कि अगर एक शख्स मटेरियल्स बाय कर रहा है और दूसरा शख्स सेल कर रहा है तो बायर और सेलर को मिलाकर बीच में 1 से 2% कमीशन रख दिया जाता है। वो गैलोनेक्स कंपनी के लिए कमीशन पर काम करना शुरू करता है और महीने में 50 से 60,000 दरहम कमाना शुरू हो जाता है। ये बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, लेकिन रिजवान आगे जाने का फैसला करता है, ट्रेडिंग करने का फैसला। लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा रकम चाहिए होता है। वो बैंक से, कंपनी से लोन लेकर रकम अरेंज करता है और ट्रेडिंग शुरू करके बिलियंस के तरफ बढ़ जाता है। वो दुबई में होम्स बनाने के बाद सेल करने का काम शुरू करता है। घर खरीदने के लिए आदमी को इतना कीमत एडवांस देना पड़ता है जितना कि वो दे सकता है और बाकी रकम टोटल घर की कीमत के सिर्फ 1% पर मंथ अदा करना पड़ता है। दुबई में उसने 1500 तक घर बनाए। इस सोच ने इसे मल्टी बिलियनियर बना दिया। रिजवान की नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन ये वो रिजवान है जिसके पास शुरू में कुछ नहीं था और अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। उसने जीरो से स्टार्ट लिया और अब ये दुबई के रिचेस्ट पीपल में शुमार होता है।